चूरू स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने अधिकारियों कर्मचारियों का आह्वान किया है कि वे संवेदनशीलता के साथ आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं, ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्रशासन शहरों के संग अभियान में न्यूनतम लागत, बहुत ही कम कागजी कार्रवाई के आधार पर लोगों को उनकी जमीनों, भूखंडों, भवनों एवं दुकानों का मालिकाना हक मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यह भावना है कि इन शिविरों के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में करीब 10 लाख लोगों को पट्टे जारी हो, ताकि निकट भविष्य में किसी भी घर परिवार में मालिकाना हक को लेकर कोई भी विवाद नहीं हो। शासन सचिव भवानी सिंह देथा शुक्रवार को चूरू में नगर परिषद चूरू द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य भर में चलाए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान का प्रदेशवासियों को भरपूर लाभ मिला और लोगों के वर्षों से लंबित काम हुए। उन्होंने कहा कि अभियान के अंतर्गत होने वाले फ्लो ऑफ शिविरों का भी लोगों को पूरा लाभ मिले, इसके लिए अभी से गंभीरता से पूरे प्रयास शुरू कर दें। इस दौरान कई नगर परिषद और पालिकाओं के अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की कमी होने की बात पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आपके पहले ही परिपत्र जारी कर निर्देशित किया जा चुका है। चूँकि भर्ती प्रक्रिया अभी लंबा समय लग सकता है, इसलिए अपने स्तर पर ही सेवानिवृत्त अथवा संविदा पर कार्मिकों को रखकर अभियान को गति देने का काम करें। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्यामल वर्मा ने कहा कि उन्होंने अभियान के दौरान हर नगर परिषद पालिका क्षेत्रों में जाकर शिविर का निरीक्षण किया, जहां कुछ शिविरों अन्य विभागों, अधिकारी, कर्मचारी प्राय नदारद पाए गए, जिन्हें मौके पर बुलवाकर शिविरों में बैठाया गया। उन्होंने कहा कि जिस भी नगर परिषद पालिका के अधिकारी ने शिविरों में मुझसे जो भी मदद मांगी, चाहे वो पटवारी से संबंधित हो, कनिष्ठ अभियंता से संबंधित हो, मैंने तत्काल उनकी समस्या का समाधान किया है। कार्यशाला के दौरान अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक आर.के. तुलारा ने अभियान से संबंधित विस्तृत जानकारी देते हुए उपस्थित जनों द्वारा पूछी गई जिज्ञासाओं का भी मौके पर ही समाधान कर अभियान के माध्यम से आम आदमी को किस तरह से प्रोत्साहित और लाभान्वित किया जा सकता है के बारे में भी उदाहरण सहित टिप्स बताए। कार्यशाला को उप नगर नियोजक राजपाल चौधरी, उप निदेशक क्षेत्रीय A.H. गौरी, वरिष्ठ नगर नियोजक सुग्रीव सिंह आदि ने भी संबोधित किया। इससे पूर्व अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। नगर परिषद सभापति पायल सैनी, आयुक्त अभिलाषा सिंह सहित उपस्थित अन्य निकायों के अधिकारियों ने अतिथियों को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यशाला के दौरान समस्त नगरीय निकायों के अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र के अभियान से संबंधित अब तक की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी तथा उनके क्षेत्र में आने वाली समस्याओं से भी उपस्थित अतिथियों को अवगत करवाया। कार्यशाला के समापन पर सभापति पायल सैनी ने कार्यशाला में उपस्थित सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यशाला में रतनगर पालिका अध्यक्ष निकिता गुज्जर, सुजानगढ़ नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी, राजगढ़ पालिका अध्यक्ष रजिया गहलोत के अलावा पालिका अध्यक्षों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। हमारे मंत्री जी ने डायरेक्शन दिए थे, संभाग वाइज, जिले वाइज टीमें बनाई है साहब, सेक्रेटरी, DLV सभी लोग हैं। तो मुझे बीकानेर संभाग में भेजा, हमारी टीम है, जनरल STP हैं, ACTP हैं, हमारे डायरेक्टरेट ऑफिसर हैं। मेन उद्देश्य अब तक की जो प्रथम चरण हुआ है प्रशासन से, उसका रिव्यू, उसका कहाँ म्यूनसिपलिटी ने काम किया, उनके क्या मुद्दे हैं, कैसे और इसको बेहतर बढ़ा सकते हैं। सरकार ने जो छुट्टियाँ दी उनको वापस जनप्रतिनिधियों को बताना, स्टाफ को बताना, EOs को बताना, प्लस इनके जो मुद्दे हैं, इनके जो इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करना, जिससे कि सेकंड चरण जब भी चालू हो और बेहतर से और सरकार की मंशा आम जो पब्लिक है उनको रिलीफ मिले। 10 लाख का जो पट्टे का टारगेट है पूरे स्टेट में, वो अचीव अभी 2.25 लाख के आसपास का है। उसके अलावा जो दूसरे जो म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड काम है, चाहे वो बिल्डिंग परमिशन हो, चाहे म्यूटेशन वाला हो, चाहे सब डिवीजन हो, प्लस इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है जो फ्लैगशिप, उसमें काम हो, उस सब की बातें हुई हैं। तो EOs अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और मैं कलेक्टर साहब भी पधारे हैं, चूरू जिले में है और जगह भी पधारे थे, तो इनसे भी हम लोग फीडबैक लिए हैं कैसे हमारे सिस्टम और हमारे जो स्टाफ है उनको एक्टिवेट करें और किस तरह से सेकंड चरण हुआ। बाकी चूरू में काम हुआ है, लेकिन और भी बहुत करने का स्कोप। सर, जोनल प्लान कहाँ बन गए और कितने और बनने वाले? अभी जैसे अपने सुजानगढ़ में बन गए, चूरू में अभी 12-13 तारीख के आसपास है, बोर्ड मीटिंग रखी है। उसके अलावा हमने एक और भी कहा हमारे अधिकारियों को, चूरू में 2 ही रिक्वायरमेंट, 1 लाख से ऊपर में रिक्वायरमेंट है, और भी हमारे अधिकारी पार्षद जनप्रतिनिधि इनका उपयोग, पूरा सहयोग लें कि जनप्रतिनिधियों की जो रहता है काम करने की मंशा और काम करने की जील,
वो अधिकारी कर्मचारी से नहीं जाता, उनको भी पूर्णतः सहयोग, और 15 से पहले पार्षदगण की भी वर्कशॉप हर म्यूनसिपलिटी में आयोजित करेंगे, पूरी चीज़ें बताएंगे, जो गवर्नमेंट ने छूट दी, रिसेंट छूटें दी, वो पूरी बताएंगे। बीच में जरूर हाईकोर्ट में भी इशू चले थे, लेकिन हाईकोर्ट में गवर्नमेंट पूरा अपना जवाब दिया है, शायद जल्दी फैसला आ जाएगा, लेकिन काम करने में किसी चीज़ की कोई इस तरह से रोक टोक नहीं है, क्लैरिटी हो, लोग काम करें और पॉजिटिव फ्रेम के साथ काम करें। सर, किस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है इस तरह की ये कैंपों में? मैडम, कैंप में जैसे स्कोप जो है पट्टे देने का, उसके मुताबिक कितना इन्होंने किया है, जैसे 69 धारा सरकार लाई है नई, उसके से उसमें रूल्स भी लाए हैं, रिलैक्सेशन बहुत दिए हैं, 501 में पट्टा आबादी कर दे रही है सरकार। एग्रीकल्चर में भी काफ़ी रिलैक्सेशन दिए हैं, जो पुराना लेआउट पास है अपने 31 मार्च 19 से पहले, उनका भी दिया है, तो लोगों को क्लियर हो, लोगों को समझाएं। उसके अलावा कुछ जो 70-30 रेशियो है जोनल प्लान का, बड़े शहरों में वो जोनल प्लान लगभग बन जाएंगे, अभी कई जगह बन जाएंगे। तो मेरा मानना है ये इस वर्कशॉप के माध्यम से इनके डाउट्स भी दूर हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि आए हैं, तो आगे और बेहतर तरीके से कार्य